हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो इरेशनल नंबर पर बेस्ड है, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के डिफिनेशन से लेकर उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से लेकर प्रूफ कैसे करें कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है, वो सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे, जो बोर्ड में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते भी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूफ करेंगे, उससे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि टॉपिक तो रियल नंबर है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव वैल्यू आए, नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब पॉजिटिव और जीरो, ठीक है, दोनों मिलकर नॉन नेगेटिव नंबर बनाते हैं। तो नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, जिसका स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव वैल्यू आए उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। नॉन नेगेटिव को भी जरा ध्यान से समझना है कि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव ही नहीं होता है, जीरो प्लस पॉजिटिव होता है, यानी या तो जीरो आए या फिर पॉजिटिव वैल्यू आए स्क्वायर करने पे, तो वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम √3 लेते हैं तो √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, यानी √3 एक रियल नंबर हो गया। 5 का स्क्वायर किया 25 आया, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो 5 भी रियल नंबर हो गया। अगर हम लोग -6 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये भी 36 आता है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी -6 भी क्या है, एक रियल नंबर है, क्योंकि ये सारे वैल्यू क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जब स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव आए तो ये सारे नंबर भी क्या होंगे, ये सारे नंबर रियल हो गए, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि फिर कौन सा नंबर रियल नहीं है, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट ये -6 था, अगर ये ऐसे होता √6, तो इसका अगर हम स्क्वायर करते तो इसकी वैल्यू क्या आती, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता, तो वैल्यू हमारा आता -6। तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये निगेटिव वैल्यू आ गया, तो दैट मीन्स ये निगेटिव वैल्यू आ गया हमारा। तो हम कह सकते हैं कि √6 जो है वो रियल नंबर नहीं है, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग रियल नंबर का दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, एक है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो हमें मेनली इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं, इसका भी पता तो होना चाहिए। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में या तो हो या फिर हम लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर यानी q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो या तो p/q के फॉर्म में हो या नहीं हो तो उसको लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ये p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। -3 ये p/q के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, बट है कैसे, क्योंकि नीचे हम लोग 1 तो लगा सकते हैं, तो -3 भी क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से -5 भी हो जाएगा, फिर √4 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में या तो हो नहीं हो तो हम उसको लिख सकते हो, क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 0/4 रेशनल नंबर है, लेकिन 4/0 रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, उसको समझते हैं। तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट भी ना निकले, ठीक है, ना नॉन टर्मिनेटिंग हो
नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। यानी जब इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, तो डेसिमल फॉर्म इसका क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ये खत्म हो कभी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म ना हो, चलता ही जाए। टर्मिनेट मतलब खत्म होना होता है। तो ऐसा नंबर जिसको डेसिमल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आए और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जब दोनों ही चीजें साथ में होंगी तब हम लोग बोल सकते हैं कि दिया हुआ जो हमारा नंबर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको और डिटेल में भी समझेंगे, आप घबराइएगा नहीं अगर समझ में नहीं आया तो, क्योंकि सब जो है वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। तो हम लोग अभी इसको डिटेल में समझते हैं, इसके सारे टाइप्स को समझ लेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी खत्म ना हो, ये खत्म नहीं होगा कभी भी। और नॉन रिपीटिंग का मतलब एक खास पैटर्न में रिपीट भी ना करे। सपोज दैट कोई नंबर है 2.040040004, ऐसे करता हुआ कोई नंबर जा रहा है। तो ये नंबर में हम क्या देखते हैं कि ये नंबर तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये खास पैटर्न पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार एक ही जीरो के बाद 4 आ गया, अगले बार 2 जीरो ले लिया, फिर अगले बार 3 जीरो ले लिया। ठीक है, तो ऐसा क्या है, ये नंबर हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसी तरह से और नंबर भी लिख सकते हैं, सपोज दैट 3.0100010001 00001, ऐसा करता हुआ अगर नंबर जा रहा है तो ये नंबर भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना एक खास पैटर्न में रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब इरेशनल नंबर के जितने टाइप्स है ना उसको अगर समझ लेते हैं तो पूरा इरेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने मोटा मोटी डिफिनेशन दिया, अब इसका टाइप्स देखते हैं क्या है। ये इरेशनल नंबर के 4 टाइप्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में हम लोग कन्वर्ट करें, और क्या हो डेसिमल एक्सप्रेशन में, सपोज दैट हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं किसको, इरेशनल नंबर को, और वो इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल भी दिया था इसे जस्ट पहले। तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया टाइप 1। टाइप 2 में कौन सा इरेशनल नंबर आता है, तो ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर अगर हम निकालें तो परफेक्ट स्क्वायर निकल नहीं पाएगा उसका। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकल पाएगा, उसी को बोलते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे √2 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई भी ऐसा इंटीजर आएगा नहीं, वो आता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा √2 जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो, यानी जिसका स्क्वायर कंप्लीटली ना निकल पाए, वो सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। यानी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह से जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी जिसका क्यूब रूट हम लोग नहीं निकाल सके, जैसे ये आगे में 3 लिखा है ना, ये क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नंबर हमारा क्यूब रूट नहीं निकाल पाएगा कंप्लीटली, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो क्यूब रूट भी अगर हो और उसका क्यूब रूट नहीं निकल पाए, दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, उस कंडीशन में वो नंबर भी इरेशनल नंबर होगा। तो ये टाइप 3 हो गया। टाइप 4 में पाई है, पाई जिसका वैल्यू हम लोग 22/7 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो लेकिन वो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता नहीं है, इसलिए पाई को हम लोग इरेशनल नंबर में डालते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, यानी पाई के वैल्यू उस कंडीशन में हम लोग 22/7 लेके सॉल्व करते हैं, तो 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 रेशनल क्यों है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हो जाता है। अब पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, इसका वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहता है, ये वाला फॉर्म में आता है, वो चलता ही जाएगा। 1 लाख टर्म तक निकालिए, 2 लाख निकालिए, 2 करोड़ तक निकालिए, वो नंबर आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी भी ना खास पैटर्न को रिपीट करेगा, नहीं कभी उसका एंड होगा। तो इसका जो वैल्यू है इसलिए हम लोग इसको इरेशनल नंबर मानते हैं और 22/7 को रेशनल नंबर मानते हैं। तो आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22/7 होगा तो रेशनल मानना है, पाई होगा तो इरेशनल मानना है। ठीक है, तो हम लोग इरेशनल नंबर को इसी 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं।
जैसे हम √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है, हम लोग पहले इसको रेशनल मानेंगे। प्रूफ करना है इरेशनल, तो मान लेंगे हम लोग कि ये रेशनल नंबर है, उसके बाद हम ये शो कर देंगे कि हमने जो माना है वो गलत माना है। तो अगर वो रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। सिंपल सा प्रूफ करने का इसका तरीका है, लेकिन इसका स्टेप आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा 3 बार 4 बार 5 बार, तो आपको स्टेप याद हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, जो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या करना है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम इसको रेशनल मानते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। प्रूफ करना था इरेशनल, हम लोगों ने मान लिया रेशनल नंबर। क्लियर है? तो जब हम रेशनल नंबर मानेंगे तो इसका मतलब √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर का तो यही डिफिनेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, √2 को p/q के फॉर्म में लिख देते हैं। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है कि q 0 नहीं हो सकता, और p/q के बीच में जो फैक्टर होगा 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो यहां पे लिख देते हैं उसको, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन में है, और p और q के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा, तो हम उसको कट करके फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये बिल्कुल स्टेप याद रखना है। इसी तरीके से हर प्रूफ करने वाला जो नंबर होगा सेम प्रोसेस करेंगे। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p²/q²। क्लियर है? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2q² = p²। क्लियर है? अब यहां पे समझना क्या है हमें, जैसे 2q² = p² लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 जो है वो p का फैक्टर है। क्लियर है? कैसे? सपोज दैट, हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। सपोज दैट 2 × 3 = 6 होता है। ठीक है, तो अगर जैसे 2 × q है तो 2 × हम लोग 3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो 6 को कट करता है, कितनी बार में, 3 बार में। तो यहां भी 2 अगर इस नंबर के साथ मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 इधर जाकर p को डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स में फैक्टर है ये हमें नहीं पता, हमें ये तो पता चल गया कि 2 फैक्टर है p का। तो हम मान लेते हैं कि c टाइम्स में कट करता है p को। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस हम लोग लिख सकते हैं p = 2c, यानी 2 को c बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा p आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो फैक्टर है p का, हम लोग c टाइम्स मान लिए हैं, c एक वेरिएबल है तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो जहां जहां अब क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां p होगा वहां पे 2c रख देंगे। किसी बुक में k भी दिया हुआ है तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप 2k भी ले सकते हैं, 2c भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा वो देख लेते हैं। अब p = 2c इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, 2q² था, ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, p² के जगह पर 2c लिख देंगे, 2c का स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर था तो 2c का स्क्वायर हो गया। अब इसका जरा स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो ये आ गया 2q² = 4c²। अब 2 से ये 2 बार में कट गया, तो आ गया q² = 2c²। ठीक है, अब यहां पे क्या देखते हैं हम लोग फिर से कि अब 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, क्योंकि q² = 2c² आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ क्यू, इसको सेकंड मान ले और इसको फर्स्ट मान ले। तो जरा फर्स्ट और सेकंड से जरा देखते हैं, 2 जो है वो p का भी फैक्टर हो गया और 2 जो है वो q का भी फैक्टर हो गया। बट हम लोग स्टार्टिंग में क्या लिखे थे कि p और q के बीच सिर्फ 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, ये तो कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं here 2 is a common factor of p and q, so our assumption is wrong। हम लोग जो assume किए थे, जो assumption था हमारा कि 1 ही फैक्टर हो सकता है, बट यहाँ पे 2 फैक्टर हो गया। तो जरा इसको सेंटेंस में लिख लेते हैं, here 2 is a common factor of p and q, p और q का कॉमन फैक्टर हो गया, hence our assumption is wrong। hence our assumption, जो हम माने थे assumption is wrong, तो हमने जो माना वो गलत हो गया, यानी अब ये रेशनल नंबर तो रहा नहीं, तो अब इसी बात है क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। hence √2 is an irrational number, इरेशनल नंबर। क्लियर है? आई होप आपको इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, और चैनल अगर अच्छा लगा हो, वीडियो इंफॉर्मेटिव हो, तो आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।